Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 3 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बुक ओपन रखेंगे, बुक शेयर कर रहे हैं हम। बुक दिखने लगी बेटा कि नहीं आप लोगों को? बुक दिखी? Yes, ma'am. आप देखिए बेटा, सबसे पहले हम बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कोशिश करने के लिए सबने चींटी और गोताखोर जैसे उदाहरणों को क्यों दिया है ना, क्यों दिया है? यहाँ का बताएंगे बेटा, यहाँ का मैम कोशिश करने वालों को चींटी और गोताखोर मैम बताएं। इसलिए दिया है क्योंकि चलिए अनिल बेटा आप बताइए, निहारिका की आवाज नहीं सुनाई दी। कोशिश करने के लिए कवि ने चींटी और गोताखोर जैसे उदाहरण इसलिए लिए क्योंकि चींटी और गोताखोर अपने काम को या लक्ष्य में पीछे नहीं छोड़ते। जब तक वे अपने काम में सफल नहीं होते तब तक वे हार नहीं मानते, इसलिए कवि ने इन जैसे उदाहरण को लिया है। तनिष्का आप बताएंगे बेटा। करने के लिए कवि ने चींटी और गोताखोर जैसे उदाहरण को इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। फिर देखिए बार प्रयास, देखिए नहीं बार प्रयास किया है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कई बार प्रयास किया, चाहे चींटी हो चाहे गोताखोर हो, है ना। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम, कोशिश करने के लिए कवि ने चींटी और गोताखोर जैसे उदाहरण को इसलिए लिया क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। और मैम इनका जो काम होता है मैम वो एक बार में नहीं पूरा हो पाता, उससे सैकड़ों बार इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वेरी गुड बेटा, जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक पीछे नहीं हटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता पढ़ते समय आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे थे? जब आपने कविता पढ़ा, उसके भाव को समझा, आपके मन में कुछ विचार तो आए होंगे, तो कैसे विचार आए अभी बताएंगे। मैम कविता पढ़ते समय हमारे मन में यह विचार आ रहे थे कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जब तक हम अपने काम में सफल ना हो तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, आप बताइए अनुप्रिया। कविता पढ़ते समय मेरे मन में इस प्रकार का विचार आया कि हमें जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। निहारिका आपके मन में क्या विचार आ रहे थे बेटा? कविता पढ़ते समय मेरे मन में यह विचार आए कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा बताइए बेटा। अगला क्वेश्चन है, अपनी किसी एक कोशिश के बारे में बताइए जिसमें आप सफल या असफल हुए हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है? यस मैम। हाँ बताइए अपने। मैम जब मैं छोटा था तब मैं चल नहीं पाता था,
100 कोशिश करने के बावजूद भी नहीं चल पाता था, फिर भी मैं कोशिश करता था। हजारों लाखों कोशिश करने के बाद मैं चलना सीखा, इसलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और कोई? अनुष्का आप बताएंगी? अनुष्का? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर आपको अपनी किसी एक असफल कोशिश को सफल करने का दोबारा कहा जाए तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? अलग दोबारा मौका दिया जाए तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? मान लीजिए कोई काम करना हो, आप एक बार असफल हो गए हैं, तो फिर आपको दोबारा मौका दिया जाए तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? अनुप्रिया बताइए बेटा। अगर हमें अपनी किसी एक असफल कोशिश को सफल करने का दोबारा मौका मिले तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले से बेहतर करें, ताकि हमारा असफल कोशिश सफल में बदल जाए। पहले से और भी अधिक मेहनत हम करेंगे और भी अच्छा प्रयास करेंगे ताकि हमें सफलता मिल जाए। तो यस मैम। चलिए और भी एक क्वेश्चन है, कविता की किन पंक्तियों ने आपको प्रभावित किया और क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना होगा अपने अपने हिसाब से। जो लाइन आपको प्रभावित की है उस लाइन को बताएंगे। सौरभ स्टार्ट। मैम कविता में हमें दूसरी पंक्ति सबसे अच्छी हमें प्रभावित किया, क्योंकि इसमें मैम हमें ये नहीं पता था कि जब चींटियां अपने से दुगना वजन लेकर पहाड़ पे चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है, फिर भी वह उससे अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ती, फिर वह उस पे चढ़ती है और चढ़कर फिर हजारों बार गिरकर, लेकिन वो आखिरकार वो एक बार वहां तक पहुंच जाती है। निहारिका, आपको कौन सी लाइन प्रभावित की है बेटा? कविता की मुझे नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चलती दीवार पे 100 बार फिसलती, ये पंक्ति बहुत प्रभावित की, क्योंकि पंक्ति से हमें यह पता चलता। अस्मित आप वीडियो ऑन। मैम बताइए बेटा। मैम कविता में हमें पहली पंक्तियां बहुत प्रभावित लगी, क्योंकि इस पंक्तियां में यह बताया गया है कि जब तक नाव को कोई चलाएगा नहीं, जब तक नौका पार नहीं होगी। इससे हमें यह सीख मिली है कि हमें किसी भी काम में या पढ़ाई में कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफल नहीं होंगे। आपको बेटा अनुप्रिया? मैम कविता की मुझे यह पंक्ति अच्छी लगी जिसमें कहा गया था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे तो हमारी मेहनत कभी ना कभी सफल जरूर होगी। बहुत अच्छा। चलिए अब कलम की सवारी की तरफ चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। एक क्वेश्चन के 2 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प आपको सही लगे वहाँ सही का निशान लगाएंगे आप लोग। कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती, हार की जीत? मैम हार। मैम हाँ, मैं कोशिश करूंगी कभी हार। तो आप हार के सामने लगाएंगे। विश्वास रंगों में क्या भरता है, निडरता या सफलता? साहस। जो आगे है उसको इसी बोलो बस लिखेंगे। मैम साहस भरता है। हाँ साहस। मन का विश्वास मैम साहस भरता है। एक चुनौती में स्वीकार करो, सफलता या विफलता? मैम विफलता। मैं सफलता। विफलता। तो यहाँ विफलता लिखा जाएगा। यस मैम। विफलता। ठीक है? यस मैम।
मैम विफलता या असफलता एक ही। जब तक सफलता ना मिले क्या करना चाहिए? हमें खाना नहीं खाना चाहिए। नींद मैम नींद देना देना चाहिए। चाहिए ना। चलिए अगला प्रश्न है, गहरे पानी में गोताखोर को सहज भी क्या नहीं मिलता? मछलियां या मोती? मैम मोती। मैं मोती। मछली तो ऊपर रहती है ना। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करे। आप अपने बुक में सही करते रहिएगा। नन्ही जब दाना लेकर चलती है, नन्ही क्या? नन्ही चींटी। मैम नन्ही चींटी। चींटी। मैम नन्ही चींटी। मैम दीवारों पर है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मैम दीवारों फिसलती। का दुगना इसी हैरानी में क्या हुआ? उत्साह। मैम उत्साह। उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी। मैम मुट्ठी। यस मैं मुट्ठी। और मत भागो तुम। मैम संघर्ष। संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, आप इस कविता को किसे समर्पित करना चाहेंगे और क्यों? हैंड्स अप कीजिए, कौन बताएंगे इसको? कैसे लोगों को ये कविता आप समर्पित करना चाहेंगे? विद्या बेटा, सावित्री, इस कविता को आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? मैम बताइए बेटा। मैम इस कविता को हम आलसी लोगों पर समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम बिना मेहनत किए ही हमें सफलता मिल जाए। और आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? मैम हम इस कविता को आलसी लोगों को समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि वे कोई भी काम को नहीं करना चाहते, इसलिए हम उन्हें इसलिए हम उन्हें समर्पित करना चाहेंगे। इसका आप लोग सावित्री विद्या बोलेंगी। आप बताएंगे बेटा। हम इस कविता को ऐसे व्यक्तियों को समर्पित करना चाहेंगे जिसके अंदर आलस्य है, जो काम करना नहीं चाहते, या फिर ऐसे व्यक्ति जो थोड़ी सी कठिनाइयां सामने आते ही अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़कर हट जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग ताकि उनके अंदर उनका मनोबल बढ़े, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उसके वो डटकर संघर्ष करे और फिर सफलता को प्राप्त करे। ठीक है। और देखिए बेटा, चींटी और गोताखोर के अलावा किन उदाहरणों को लिया जा सकता है? दो तो आपको बता दिया गया, चींटी और मैं मधुमक्खियाँ। मैं मधुमक्खियाँ। सौरभ, मैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों को लिया जा सकता है। हाँ अनुप्रिया। मैम अनुप्रिया नहीं। मैम किसानों को मैम चींटी और गोताखोर के अलावा मैम चिड़िया को भी लिया जा सकता है। किसानों को भी लिया जा सकता है। को लिया जा सकता है। और मैम किसानों को भी लिया जा सकता है। मैम किसानों को मैम किताब थोड़ी कोई मैम मेहनत करते हैं, किताब पढ़ते हैं ना, किताब खुद थोड़ी कोई कुछ काम कर रहा है। यहाँ सजीव मैम किताब नहीं मैम किसान।
किसान को, हाँ हाँ, किसान मैम निरंतर किसान में अपने खेत में जब तक मैम वो बरसात, फसल निकाल लेते हैं मैम तब तक हार नहीं मानते। है ना, सर्दी सभी को सहन करते यस हुए मैम। अपने कृषि कार्य में लगा होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य फसलों का उत्पादन मैम करना, जिसके लिए निरंतर प्रयास। उन्हें विश्वास रहता। इसको आप यहाँ पत्र लिखना है, कवि के नाम पत्र लिखकर बताएं कि इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो पत्र लिखना तो सबको आता है, हाँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप यहाँ लिखकर बताएंगे कि इस कविता को पढ़ने से आपके मन में क्या प्रेरणा आपको मिली, आपके मन में कौन सा भाव आए, बताइए अनुप्रिया। मैम प्रिय कवि, हमें यह कविता पढ़कर बहुत प्रेरणा मिली कि हम जब तक हम चुनौतियों से डरकर भागेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें असफलता मिलती रहेगी। आपकी इस कविता हमें बहुत अच्छी लगी, और यह कविता आलस लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको इस कविता से प्रेरणा मिलेगी कि हमें मेहनत करना पड़ेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। आप बताइए अनिल। इसलिए कभी इस कविता में हमें यह प्रेरणा मिली है कि हमें अपने काम को कभी छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसमें कठिन मेहनत और परिश्रम से उसका सामना करना चाहिए। देखिए बेटा, आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ प्रिय नहीं है, वो प्रिय तो अपने आप में बराबर वालों को लिखा जाता है, छोटों को लिखा जाता है ना। तो यहाँ कवि आपसे बड़े हैं, तो आदरणीय कवि महोदय, सादर प्रणाम, है ना कवि। हाँ, आपकी कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं मिलती। हम लोग ने पढ़ा इस कविता को, यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी। इस कविता से हमें अपने जीवन में यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, अंत में धन्यवाद। मैम एक बार फिर से बता दीजिए मैम, पहले क्या राइट करना है? मैम पहले क्या राइट करना है? मैम पहले क्या राइट करना है? मैम फिर से बता दीजिए। समझ में आया? आदरणीय कवि महोदय, सादर प्रणाम। यस मैम, आदरणीय कवि महोदय। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? यस मैम। आज आप यस मैम। क्या करेंगे, यही थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्वेश्चन को आज होमवर्क में लिख डालेंगे, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, आपको करना रहेगा। यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। हम पढ़ते इसको पढ़ ले। दी गई पंक्तियों को पढ़े और निम्न प्रश्नों मैम पढ़े। हाँ चलिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, अब इसको आपने पढ़ा, इसका अर्थ भी आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि हमने बताया था पिछले क्लासेस में आप लोगों को। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देना है, ठीक है? तो उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है दिव्या? मैम
अभी दिव्या अभी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इनको देने दीजिए। दिव्या वीडियो बंद मत कीजिए। दिव्या, सावित्री, आप दीजिए बेटा। मैम कोशिश करने की कभी हार नहीं होती। कहाँ चली गई थी दिव्या? इस उपरोक्त पंक्तियां किस शब्द द्वारा लिखी गई है, बताइए दिव्या। मैम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता से ली गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैम हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। असफलता को चुनौती क्यों कहा गया है? कनिष्का, असफलता को चुनौती क्यों कहा गया है? बताइए बेटा कनिष्का। सौरभ आप बताइए। मैम कौन से क्वेश्चन? असफलता को चुनौती क्यों कहा गया है? मैम असफलता को चुनौती इसलिए कहा गया है कि मैम अगर हम असफलता नहीं प्राप्त होगा तो हम कोई कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। प्रक्रिया आप बताइए। मैम हाँ बेटा बोलिए। असफलता को चुनौती इसलिए कहा गया है क्योंकि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। असफलता हमारे सफलता प्राप्त करने की एक कदम हम पीछे रहते हैं जब असफल होते हैं, है ना। इसलिए चुनौती की एक कदम बढ़ाने के लिए हम और थोड़ा सा संघर्ष करें, क्योंकि हमारे सामने सफलता होती है, असफलता की ओर एक कदम हम पीछे रहते हैं, है ना। इसलिए इसको हम चुनौती कहते हैं, क्योंकि इस चुनौती को हमें दुगने उत्साह के साथ सामना करके सफलता प्राप्त करना होता है। संघर्ष का मैदान किससे कहा गया है? मैम बताइए अनिल। मैम संघर्ष का मैदान असफलता काम को कहा गया है। हाँ बेटा। मैम संघर्ष का मैदान असफलता काम को कहा गया है। प्राप्त को कहा गया है। मैम मेटल। हाँ बोलिए बेटा। मैम संघर्ष का मैदान चुनौतियों को कहा गया है। चुनौतियों को कहा गया। हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, है ना। तो यही हमारा संघर्ष का मैदान है, जिनको हमें पार करके सफलता प्राप्त करना है। तो ये पूरा जीवन ही हमारा संघर्ष है। देखिए जीवन में व्यक्ति के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के पथ पर संघर्षों का सामना करते हुए आगे चलता रहता है। वो सफलता मिलती रहती है, कभी उसको सफलता मिलती है जीवन में, कभी सफलता मिलती है, लेकिन क्या अपना संघर्ष को छोड़ दिया है? संघर्ष छोड़ देंगे तो मैम संघर्ष ही जीवन है कहा गया है। इसलिए इन संघर्षों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन संघर्ष का भी मैदान है। चलिए बेटा। हम बातें भाषा की देख रहे हैं, बातें भाषा की। मैम आज नहीं हो पाएगा बातें भाषा की। हाँ यस मैम। गाने जी अगले सेशन के लिए, ठीक है। यस मैम। चलिए एक बार हम कविता पे डिस्कस कर ले। हाँ बेटा। यस मैम। मैम दोबारा रीड करवा दीजिए।
कविता पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने दोबारा बताया है तो थोड़ा थोड़ा करके जो लोग नहीं पढ़े होंगे अभी समझ जाएंगे। सबसे पहले जो लोगों ने सुना है उनको याद भी होगा। सौरभ बेटा आप पढ़ेंगे, अर्थ बताएंगे इस कविता का। मैम हाँ बेटा सौरभ। मैम रीड करना है। आपको अर्थ समझाया गया है ना, अर्थ भी बताइए। याद है बेटा अनुप्रिया? यस मैम। चलिए बताइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका अर्थ है कि कभी नौका का नाव कभी लहरों से डरकर पार नहीं होती, और जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर अपने घर दीवार पर चढ़ती है तब वो चढ़ते चढ़ते बहुत बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। उसके अंदर जो विश्वास रहता है उसके अंदर साहस भरता है, और वो चढ़ती है गिरती है लेकिन उसको अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो 100 बार फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, और जो कोशिश करता है उसका कोशिश कभी बेकार नहीं जाता है। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है लेकिन वह बहुत बार जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम, ऊपर दिख रहा है। देखिए बेटा। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। जो मोतियों को पाना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत ही गहराइयों के अंदर मोती छिपा होता है। इसलिए गोताखोर इसको सरलता से नहीं प्राप्त करता, इसके लिए उसे बहुत ही कठिनाइयां उठानी पड़ती है ना। यस जब बार वह समुद्र में डुबकियां लगाता है, खाली हाथ आता है, फिर दोबारा दुगना उत्साह करता है, फिर डुबकियां लगाता है। ऐसे वो जितनी बार डुबकियां लगाता है उसको प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसका उत्साह बढ़ता ही रहता है। क्यों बढ़ता है? उसे यह पता होता है कि इस बार अगर हमने असफलता प्राप्त की, इस बार तो जरूर हम प्राप्त करेंगे, है ना। यस ऐसे जो है विचार उसके हृदय में जो है साहस बढ़ता है, और इसके उत्साह दुगना होता है, और फिर अंततः वह समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती को प्राप्त कर लेता है। इसकी मुट्ठी हर बार नहीं यस एक बार 2 बार 3 बार होगी, लेकिन हमेशा तो खाली नहीं होगी ना, उसको प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आगे। मैम बताएं। आगे बताइए बेटा। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमारे लिए असफलता एक चुनौती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। पहली बार हमारे अंदर क्या कमी रह गई है उसे हमें देखना चाहिए और उसे पहले से ज्यादा सुधार करना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो, हमें अपने नींद और चैन को त्याग देना चाहिए और हमें संघर्ष का मैदान कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ महान कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारा जय जयकार नहीं होगा और जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारी हार नहीं होगी। सौरभ, आप बताइए बेटा, एक बार आप भी सुनाइए। सभी लोग तो वीडियो ऑन रखिए बेटा। अनिल, सुनाएंगे आप? आप ऊपर की 6 लाइनों 8 लाइनों का सुनाएंगे। अनिल, ऊपर से 8 लाइन की सुनाएंगे। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, जब तक नाव चलाने वाला उसे चलाएगा नहीं, तब तक नौका पार नहीं होती। आपको समुद्र में जो नावें चलती हैं, नाव लहरों के टकरा कर नावें पार नहीं होती समुद्र के उस पार, बल्कि नाविक इसे मेहनत करके चला के तब नौका को उस पार ले जाता है, चाहे नदी हो चाहे समुद्र में, है ना। और लहरों के डर से नौका खुद नहीं पार होती है, बल्कि उसे पार करने के लिए कोशिश करना होता है, मेहनत करना होता है। ऐसे ही जीवन में जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। आगे, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर अपने दीवारों पर चढ़ती है तो वह एक बार 2 बार 3 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खड़ता है। उसका विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निहारिका, आपको भी कुछ बोलना है? निहारिका, चलिए आप इस टाइम पे बताएंगे। नहीं बोलेंगे निहारिका। कनिष्का, यस मैम। क्या बोलेंगे? दुखिया सिंध में डुबकिया सिंधु में गोता खाल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसकी हैरानी में। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है और खाली हाथ लौट कर आता है। गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते, इसकी हैरानी में दुगना उत्साह है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी मुट्ठी कभी अच्छे से व्याख्या करनी की, ठीक है। जो शब्द है उसमें आपको अपने शब्दों को प्रयोग कर बढ़ा चढ़ा के व्याख्या करना है,
उस लाइन का बढ़िया से अर्थ निकले, ठीक है। यही नहीं हम इसी लाइन को केवल बोल देंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से आप पढ़िएगा। तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया बेटा उसको आप लोग कर लेंगे और फिर यस मैम। याद कर लेंगे, भाव उसकी व्याख्या को सही से याद कर लेंगे। जब अगले सेशन में आप लोगों को बातें भाषा की पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग टाइम से और सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, एब्सेंट नहीं रहेगा। आज बहुत कम बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। हमें लग रहा है आप लोग को पता नहीं था पहले से, है ना। मैम आज अमन को भी नहीं पता, अमन करते ठीक बेटा, ठीक है। तो सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम, गुड बाय मैम। बाय बेटा।